हेलो स्टूडेंट, तो मैथ्स मास्टर के इस लेक्चर वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक हमने लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म और उसके प्रॉपर्टीज़ तथा उस पे बेस्ड जितने भी एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल पे हमने डिस्कस किया है। अब हम एप्लीकेशन ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म देखेंगे। अब सबसे पहले हम एप्लीकेशन में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे कि अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म का एप्लीकेशन हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले यह हमने लिया है द लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज़, मैंने लिखा है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज़ यूजफुल इन द सॉल्विंग लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट। हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑर्डिनरी लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट को सॉल्व करने में हेल्पफुल होता है। तो एक एग्जांपल मैंने लिया है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फ़ा dy बाई डी एक्स प्लस बीटा y इक्वल्स टू एफ ऑफ टी। कोई आपका यहाँ पे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट डिग्री का एक कोई सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसको हम या तो इस फॉर्म में हो या फिर ऐसे आपको दिया हो y डबल डैश प्लस अल्फ़ा y डैश प्लस बीटा y इक्वल्स टू एफ ऑफ टी। एफ ऑफ टी मतलब कोई फंक्शन ऑफ t आपका गिवन होगा, जहाँ पे अल्फ़ा और बीटा दोनों ही कांस्टेंट है और साथ में आपको कोई इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन भी दी होगी, y ज़ीरो इक्वल्स टू a और y डैश ज़ीरो इक्वल्स टू b। या तो ये इनिशियल कंडीशन होगी या बाउंड्री कंडीशन होगी। साथ में यहाँ पे a और b भी आपके कुछ कांस्टेंट होंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन पे लैप्लास लगाएंगे और उस लैप्लास से आपको कोई yp वाला फंक्शन मिलेगा। इस yp फंक्शन में हम इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म को सॉल्व करेंगे और फिर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, एक एग्जांपल द्वारा हम समझते हैं। तो आइए देखते हैं कि एग्जांपल। हाँ, तो यहाँ एक एग्जांपल हमने लिया है। तो सबसे पहले एग्जांपल से पहले कुछ चीज़ें आपको जाननी होगी, पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने जैसे कि बताया इससे पहले जब इसको डिफ़ाइन किया था कि कोई भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे, उसमें लैप्लास लेंगे। लैप्लास लेने के बाद हम इस तरह से वैल्यूज़ को लिखेंगे और फिर उसके बाद उसके इन्वर्स लैप्लास की वैल्यूज़ निकाल के हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर कोई फंक्शन आपको पता है कि dy बाई डी एक्स को या फिर dy बाई डी टी हो, कुछ भी हो, इसको हम d ऑफ y ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पे हम लैप्लास लगा रहे हैं। लैप्लास लेने पे ये वैल्यू आपकी होगी पी एल ऑफ y माइनस पी वाई ज़ीरो। ये आपको याद रखना है कि लैप्लास ऑफ d ऑफ y मतलब एक बार वन ऑर्डर का कोई भी इक्वेशन, वन ऑर्डर का डिफरेंशियल है तो उसको हम जब उस पर लैप्लास लगाएंगे तो उसकी वैल्यू पी एल वाई माइनस पी वाई ज़ीरो होगी। सिमिलरली अगर हम इसको डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर हो या डी टू वाई बाई डी टू टी स्क्वायर, कुछ भी फंक्शन हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी टू वाई लिखते हैं। तो इस पे जब हम लैप्लास लगाएंगे तो इसकी वैल्यू होगी आपकी पी स्क्वायर एल वाई माइनस पी वाई ज़ीरो माइनस वाई डैश ज़ीरो। 3 बार लगाएंगे। अगर ये इक्वेशन 3 ऑर्डर का होगा, ऑर्डर इसकी 3 होगी, तो पी क्यू माइनस पी क्यू एल वाई माइनस पी स्क्वायर वाई ज़ीरो माइनस पी वाई डैश ज़ीरो माइनस वाई डबल डैश ज़ीरो। अब ये वाई ज़ीरो क्या है, ये आपकी गिवन बाउंड्री कंडीशन, इनिशियल कंडीशन है। वाई डैश ज़ीरो भी आपकी कंडीशन है। तो पहले एक एग्जाम्पल देखते हैं, फिर ये क्लियर होगा कि ये कैसे हो रहा है। तो यहाँ सबसे पहले आपको जो गिवन है, या तो क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में होगा y डबल डैश प्लस वाई इक्वल्स टू टी, या फिर डी टू वाई प्लस, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आपको पूछ सकता है डी टू वाई बाई मान लो डी एक्स स्क्वायर हो प्लस वाई इक्वल्स टू आपको दे दिया हो टी, और फिर से इनिशियल कंडीशन यही हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार डी में कन्वर्ट कर लिया। अब हमने इस पर लैप्लास लगाया, टेकिंग लैप्लास ऑन बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा, लैप्लास डी स्क्वायर वाई प्लस लैप्लास ऑफ वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैप्लास ऑफ टी। अब यहाँ इसकी वैल्यू, अभी जैसे कि मैंने बताया, इसकी वैल्यू आपकी क्या होती है, पी स्क्वायर लैप्लास ऑफ वाई माइनस पी वाई ज़ीरो माइनस वाई डैश ज़ीरो प्लस एल ऑफ वाई को हम क्या लिख सकते हैं,
लैप्लेस ऑफ पाई लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये तो एज इट इज, और लैप्लेस ऑफ टी की वैल्यू होती है आपकी 1/p²। ये वैल्यूज़ कैसे निकल रहे हैं, ये प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले आप लैप्लेस की प्रॉपर्टीज़ को देखें, उसके बाद ही हम इसकी एप्लीकेशन को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे p² L ऑफ y, अब यहाँ पे L ऑफ y को हम एक साथ कर रहे हैं, तो p² और Ly को कॉमन भी ले लेती हूँ, तो p² + 1 L ऑफ y। अब यहाँ पे हम आपकी जो इनिशियल कंडीशंस है दी हुई है उसको अप्लाई करते हैं। y 0 पे वैल्यू आपके पास क्या है 1, तो क्या हो जाएगा -p × 1, और y डैश 0 की वैल्यू क्या है -2, तो -2 प्लस ये तो Ly तो हमने यहाँ ले लिया इक्वल्स टू 1/p²। फिर से हम इसको p² + 1 Ly को एज इट इज़ रखते हैं। ये वैल्यू कितनी हो गई आपके पास +2p - p इक्वल्स टू 1/p²। इस वैल्यू को मैं इधर लेके जाती हूँ, तो p² + 1 L ऑफ y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/p² + p - 2। अब ये जो वैल्यू है ये इस साइड मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो 1/p² × p² + 1 प्लस p/p² + 1 -2/p² + 1। ये तो आपके Ly की वैल्यू चाहिए। हम जब L को इस साइड लेके जाएंगे तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका L इन्वर्स 1/p² + 1 प्लस p/p² + 1 -2p² + 1। पहले यहाँ तक नोट कीजिए, फिर इसके बाद की वैल्यू निकालते हैं हम। अब जैसा कि मैंने डिफ़ाइन किया था, तो डिफ़ाइन करते समय ही मैंने बताया था कि इसके इन्वर्स की वैल्यू निकालेंगे, वो जो वैल्यू होगी वही आपके इस डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले इसके इन्वर्स को निकालते हैं हम। तो यहाँ आपके पास 3 वैल्यूज़ हैं, तो हम इसको लीनियर प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए तीनों को अलग अलग कर लेते हैं। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा L इन्वर्स 1/p² × p² + 1। साथ में ये वैल्यू अलग करेंगे तो सीधा आपको पता है कि ये cos t की वैल्यू है, तो सीधा मैं इसको लिख देती हूँ। और ये वैल्यू किसकी है आपकी p² + 1 है, तो -2 ये sin t की वैल्यू। 2 वैल्यूज़ तो हमने इन्वर्स के निकाल ली। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी मैं यहाँ निकालती हूँ। L इन्वर्स आपको पता है कि p × p² + 1 हो। मैंने बताया था कि ये डिवीज़न बाई p वाले प्रॉपर्टी से हमने ये क्वेश्चन हम ये सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें p का पावर 2 है, p² इसमें 2 बार डिवाइड किया हुआ है, तो हम इसको 2 बार इंटीग्रेट करेंगे। हमारा फार्मूला क्या होता था 0 to t f ऑफ u d ऑफ u। अब यहाँ पे एक बार p को डिवाइड किया हमने, तो एक बार इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे p 2 बार डिवाइड किया हुआ है हमने, तो इसको 2 बार इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ से f ऑफ u निकालना होगा, मीन्स f ऑफ t निकालना होगा। तो आपको पता है कि L इन्वर्स 1/p² + 1 की वैल्यू क्या होती है, ये होती है आपकी sin t। तो ये वैल्यू हो गई आपकी f ऑफ t की वैल्यू। तो अब ये वैल्यू आप यहाँ सब्स्टिट्यूट करें, तो 0 to t sin u du। sin u का इंटीग्रेशन आपका -cos u होता है, लिमिट पुट कीजिए आप, तो वैल्यू हो गई आपकी -cos t + cos 0। cos 0 की वैल्यू 1, तो 1 - cos t। ये आपकी वैल्यू आ गई L इन्वर्स, ये वैल्यू आ गई आपकी L इन्वर्स p/1/p × p² + 1 की। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है 1/p² × p² + 1 की। तो ये जो वैल्यू आई इसको हमें एक बार और इंटीग्रेट करना होगा, तो 0 to t क्या हो जाएगा 1 - cos t। अब ये जो वैल्यू आया ये बन जाएगा आपका
एफ ऑफ टी। तो एफ ऑफ यू इसको बनाएंगे हम, इसको u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो u माइनस साइन u, लिमिट पुट कीजिए। तो लिमिट पुट करने के बाद ये आपका बन जाएगा t माइनस साइन t। तो ये सीधा वैल्यू मैं अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करती हूँ। तो यहाँ से आपके y की वैल्यू आ गई, y इक्वल्स टू एल इनवर्स मीन्स यहाँ पे t माइनस साइन t प्लस कॉस t माइनस साइन माइनस 2 साइन t। एक साइन t यहाँ है और एक यहाँ, 2 यहाँ है, तो क्या हो जाएगा t माइनस 3 साइन t प्लस कॉस टी। तो इस प्रकार हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो और भी सब एग्जाम्पल पे हम डिस्कस करेंगे। पहले इसको आप नोट डाउन कर लें। तो आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे गिवन है y डबल डैश माइनस 3y डैश प्लस 2y इक्वल्स टू 4e टू द पावर 2t, y 0 कंडीशन दी हुई है आपको, इनिशियल कंडीशन y 0 इक्वल्स टू माइनस 3, y डैश 0 इक्वल्स टू 5। तो सबसे पहले अपने सुविधा के लिए हम इसको d में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इंटू y इक्वल्स टू 4e टू द पावर 2t, टेकिंग लैप्लास ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ लैप्लास लेने पर क्या हो जाएगा, एल डी स्क्वायर वाई माइनस 3l डी वाई प्लस 2l वाई इक्वल्स टू 4l ई टू द पावर 2t। अब ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि डी स्क्वायर प्लस 1 हो, डी स्क्वायर वाई हो, तो लैप्लास की वैल्यू कैसे पुट करते हैं हम, पी स्क्वायर एल वाई माइनस पी वाई 0 माइनस वाई डैश 0। इसके जगह हमारी ये वैल्यू हो गई। अब इसके जगह में पुट करनी है माइनस 3l वाई माइनस वाई 0। ये भी ऑलरेडी बता रखा है कि डी वाई हो, जब लैप्लास ऑफ डी वाई हो तो उसके जगह हम ये पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अब 2l तो आपका एज इट इज़ रह गया इक्वल टू 4l ई टू द पावर 2t। तो हमने लैप्लास में देखा था कि जब ई टू द पावर 2t ऐसा कुछ फंक्शन हो तो लैप्लास में इसकी वैल्यू क्या होती है, ये सीधा p माइनस 2 हो जाएगा वैल्यू। एफ ऑफ p माइनस है, ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी या फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी को यूज़ करके ये वैल्यू निकाल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, एल वाई वाले जितने भी टर्म्स हैं मैं उसको एक साथ करना चाहूँगी। तो पी स्क्वायर यहाँ से माइनस 3, सॉरी यहाँ पे p भी होगा माइनस 3p, और एक और बच गया आपके पास 2l वाई को कॉमन निकाल के बाहर कर लिया माइनस। अब यहाँ पे जो भी इनिशियल कंडीशन जहाँ भी यूज़ हो रही है इनिशियल कंडीशन का यूज़ कर रहे हैं। y 0 की वैल्यू कितनी है, माइनस 3, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस प्लस 3p, और y डैश 0 की वैल्यू है आपकी 5, तो माइनस 5। सिमिलरली ये हो गया आपका, ये तो हमने ले लिया इसके साथ माइनस माइनस ये प्लस 3, और y 0 की वैल्यू है माइनस 3, तो ये माइनस 3 प्लस ये फिर से हमने इसके साथ ले लिया इक्वल्स टू 4p माइनस 2, p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2l वाई को एज इट इज़ रखा। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3p माइनस 5 और माइनस 9 कितना हो जाएगा, माइनस 14 इक्वल्स टू 4p माइनस 2। इसको उस साइड लेके जाते हैं, सीधा यहीं पे लेके चली जा रही हूँ मैं। तो वैल्यू हो गई आपकी 4 डिवाइडेड बाई p माइनस 2, ये इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस 14 माइनस 3p। अब हमारे पास एल वाई की वैल्यू हो जाएगी 4p माइनस 2, और ये जो वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, p स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 प्लस
फिर से यहाँ 14 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2 माइनस 3p डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस 3p प्लस 2। अब y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी L इन्वर्स, ये अंदर की जो भी वैल्यूज़ है ये सारी। तो सबसे पहले इस इन्वर्स को की वैल्यूज़ को ट्राई करते हैं सॉल्व करना, और फिर उसके बाद ये वैल्यू निकाल के हम y की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले इस इन्वर्स लैप्लास इन्वर्स की वैल्यू को सॉल्व करते हैं, और फिर ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद हमारे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले ये सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम देख रहे हैं कि यहाँ जो डिनोमिनेटर है उसकी जो डिनोमिनेटर की जो डिग्री है वो डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। तो ऐसे मैंने बताया था कि जब डिनोमिनेटर की डिग्री नोमिनेटर से ज़्यादा हो तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम पार्शियल फ्रैक्शन को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले ये जो है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको फैक्टराइज कर रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या हो जाएगा 4p माइनस 2, ये हो जाएगा आपका p माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 1 p माइनस 1, ठीक है। प्लस फिर से यहाँ भी आपका 14 माइनस 3p p स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, ये भी आपका p माइनस 2 और p माइनस 1। अब आप चाहे तो इसको और इसको अलग अलग लेके भी आप इसको क्या कर सकते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर रहे हैं सीधा एलसीएम ले लेती हूँ मैं। तो यहाँ एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा p माइनस 2 का होल स्क्वायर और p माइनस 1, ठीक है। तो p माइनस 2 p माइनस 1 ये हो गया 4, और ये हो गया आपका 14 माइनस 3p इंटू p माइनस 2, ठीक है। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो L इन्वर्स क्या हो जाएगा 4 प्लस 14p माइनस 28 प्लस 3p स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 3p स्क्वायर प्लस 2 डिवाइडेड बाई p माइनस 2 का होल स्क्वायर p माइनस 1 प्लस टू L इन्वर्स 14 28, तो माइनस 3p स्क्वायर प्लस 14p माइनस 28 प्लस 2 माइनस 26 और प्लस 430 डिवाइडेड बाई p माइनस 2 का होल स्क्वायर और p माइनस 1। अब ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन से होगा। पार्शियल फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं या इस तरह के इक्वेशन को कैसे सॉल्व, इस तरह के पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं, ये मैंने प्रीवियस के वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। तो इसके बाद के काम, इसके बाद के सॉल्यूशन इसके बाद कैसे सॉल्व होगा ये आप ट्राई करें, या तो चाहे आप यहाँ से भी डायरेक्ट दो अलग अलग एक टर्म ये ले लीजिए, इसमें लीनियर प्रॉपर्टी को अप्लाई करके ये, और एक टर्म ये, और यहाँ से भी आप ट्राई करके सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आपकी मर्जी है चाहे तो ऐसे भी करके और सॉल्व करके यहाँ पे इस इन्वर्स की वैल्यू निकालें, और वही आपकी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू हो जाएगी। अगर नहीं सॉल्व होगा तो फिर आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें। आगे और भी एक दो इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, आइए उस पर डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी तले चकल मैंने, तो आइए चलती है एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं हम। यहाँ आपको दिया हुआ है y डबल डैश 2y डैश प्लस 5y इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस t साइन t। आपको यहाँ पे कंडीशंस भी दी हुई है। इनिशियल कंडीशन y 0 पे 0, वैल्यू है y डैश 0 इक्वल्स टू 1। तो सबसे पहले अपनी इसको हम d के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा कैपिटल D स्क्वायर प्लस 2d प्लस 5 इंटू वाई इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस t साइन t। टेकिंग लैप्लास ऑन बोथ साइड, on both side
दोनों तरफ प्लस लेने पे क्या हो जाएगा, एल डी स्क्वायर वाई प्लस 2 ld वाई प्लस 5 ld ly इक्वल्स टू l e टू द पावर माइनस टी साइन टी। ये वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है निकालना, तो इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, वाई स्क्वायर एल वाई पी स्क्वायर माइनस पी वाई ज़ीरो माइनस वाई डैश ज़ीरो प्लस 2, इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं आप, पी एल वाई माइनस वाई ज़ीरो, 5 एल वाई तो आपका एज इट इज़ रहा इक्वल्स टू, अब ये वैल्यू आपको निकालनी है e टू द पावर माइनस टी साइन टी की वैल्यू। ये हम ऑलरेडी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज़ करके ये सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो एलिमेंट्री फंक्शन हमें पता होती है उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1 साइन टी की वैल्यू लैप्लस ऑफ साइन टी की, और e टू द पावर माइनस टी है तो हम फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए इसको पी स्क्वायर प्लस 1 p प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एल वाई वाले टर्म को एक साथ करती हूँ, तो पी स्क्वायर प्लस 2p एल वाई को कॉमन लेते हैं प्लस 5 इंटू एल वाई बाहर आ गया। अब y जीरो की वैल्यू आपके पास 0 दी हुई है तो माइनस p इंटू ज़ीरो, और y डैश जीरो की वैल्यू आपके पास माइनस 1 है तो ये हो गया -1। यहाँ पे फिर से देखिए, ये तो हमने इसके साथ ले लिया -2 प्लस 2 इंटू, और ये तो चला गया -2 इंटू वाई ज़ीरो की वैल्यू फिर से आपकी 0 है तो ये 0 हो गया, प्लस 5 तो हमने इसके साथ ले लिया तो सीधा वैल्यू बची आपके पास 1/, अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं, पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2। अब ये वैल्यू हो गई आपकी पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5 एल वाई, यहाँ 0 0 ये सीधा बचा -1 को इधर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 और ये प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1। इसको इधर लेके जाएंगे तो इधर मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा तो डिवाइड में हो गया, पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5 प्लस 1/, पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5। एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास, पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5। ये वैल्यू हो गई आपकी y की, क्योंकि l इधर गया तो हो गया ये l इन्वर्स। अब हम ट्राई करेंगे इस वैल्यू को सॉल्व करना, तो पहले यहाँ तक नोट कीजिए, इसके बाद हम आगे की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इस इन्वर्स के लैप्लस इन्वर्स की इस वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे, और ये वैल्यू जो होगी वही आपके डिफरेंशियल इक्वेशन की इस डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू होगी। तो सबसे पहले ये देख रहे हैं हम कि ये जो फंक्शन है इसके नॉमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से कम है, मतलब डिनोमिनेटर की जो डिग्री है ये 4 है और ये 2 है, मतलब ये बड़ी है। तो हम इस कंडीशन में क्या लगाते हैं, इस कंडीशन में हम सीधा पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन से आपका क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक ये है और एक ये है, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जब 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं तो मैंने बताया था कि उसको AP प्लस बी या डिवाइडेड बाई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और फिर CP प्लस D डिवाइडेड बाई दूसरा पॉलिनोमियल। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने प्रीवियस के वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आप पहले वहाँ से देख लें, फिर अच्छे से समझ में आएगा कि ये कैसे हुआ, या फिर ये तो 12th की चीज़ें हैं, समझ में आ जाएंगी। तो अब हम LCM लेते हैं, तो मैंने LCM लिया तो यहाँ पे आपके पास बचा पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5 इंटू पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2 AP प्लस b इंटू पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5 प्लस क्या होगा CP
प्लस डी इंटू पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2। दोनों के डिनोमिनेटर में सेम टर्म है तो दोनों हमने कैंसिल आउट कर दिया। तो लेफ्ट साइड में आपके पास बचा 2p पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 3 इक्वल्स टू, यहाँ आपके पास बचा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ए पी क्यू प्लस 2ab स्क्वायर प्लस 5a। सेम इसको हम सेकंड वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो बी पी स्क्वायर प्लस 2bp प्लस 5b। सेम इसको भी मल्टीप्लाई करना होगा मैं, तो सी पी क्यू प्लस 2cp स्क्वायर प्लस 2cp। अब डी वाले को करते हैं प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d p प्लस 2d। अब हम क्या करेंगे, पी क्यू वाले टर्म को एक साथ रखते हैं तो यहाँ एक पी क्यू का टर्म मिल रहा है, एक आपको बी के साथ मिल रहा था, बी के साथ नहीं मिल रहा है, सी के साथ एक ये, तो एक ए प्लस सी इंटू पी क्यू। फिर स्क्वायर वाले को एक साथ करते हैं तो यहाँ से आपके पास मिला 2a प्लस बी प्लस 2c और एक d p स्क्वायर। नेक्स्ट आपको थर्ड आपको मिलेगा 1 डिग्री वाले को एक साथ कर रहे हैं तो यहाँ से 1 डिग्री आपका एक मिला ए बी, अच्छा एक 5ab होगा 5ab। तो पहला आपको मिला 5a, दूसरा आपको मिला 2b, तीसरा आपको मिला 2c, चौथा आपको मिला 2d इंटू p। अब 0 डिग्री वाले को एक साथ कर रहे हैं तो यहाँ से आपको मिला प्लस 5b प्लस 2d। ठीक है, अब हम कंपेयर करेंगे तो 3 डिग्री का तो टर्म हमारे पास है नहीं, तो हमारे पास एक इक्वेशन बनी a प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसका कंपेयर करेंगे हम तो यहाँ से मिलेगा आपको 2a प्लस बी प्लस 2c प्लस डी इक्वल्स टू 1। फिर उसको कंपेयर कीजिए 5a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2d इक्वल्स टू मिलेगा आपको 2। और लास्ट एक है आपका 5b प्लस 2d इक्वल्स टू 3। अब इसको सॉल्व करना है आपको और सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। तो इसको सॉल्व कीजिए और ए बी सी की वैल्यू निकालिए। इन चारों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको ए बी सी डी की वैल्यूज़ निकलेगी, जहाँ ए की वैल्यू आपकी 0 आई है, बी की वैल्यू 1/3, सी की वैल्यू 0 और डी की वैल्यू 2/3। ये सारी वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा। तो यहाँ ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ मैं। तो यहाँ अब आपको मिला, हम किसकी वैल्यू निकाल रहे थे, पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 3 बाई पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5 की वैल्यू निकाल रहे थे। ये इक्वल्स टू कितना था आपके पास, ये। तो यहाँ a की वैल्यू पुट कीजिए तो a है आपके पास 0, तो 0 इंटू p। b की वैल्यू है आपके पास 1/3 पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2। नेक्स्ट आपको c की वैल्यू फिर से 0 आई है तो c इंटू 0 और d की वैल्यू आई है आपकी 2/3, तो p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5। अब हमारी पार्शियल फ्रैक्शन से ये वैल्यू निकल गई। अब हमें लैप्लास के इन्वर्स की वैल्यू निकालनी है। तो आपको y इक्वल्स टू ये वैल्यू दिया हुआ था, पी स्क्वायर 2p प्लस 3 डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2 इंटू पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 5। अब ये वैल्यू हो गई आपके पास 1/3। इसमें हम लीनियर प्रॉपर्टी को लगा के दोनों को अलग अलग कर रही हूँ, तो सीधा आपके पास ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 2। फिर से यहाँ भी 2/3 को बाहर निकाला, ये वाला टर्म तो 0 0 वाला कैंसिल आउट हो गया क्योंकि ये 0 है, p इंटू 0। तो 2/3 एल इनवर्स
1/p² प्लस 2p प्लस 5। तो यहाँ से ये वैल्यू देखिए आप, इसको मैं लिख सकती हूँ p प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 1, तो यहाँ से आपको p प्लस 1 का होल स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस 2/3 को एज इट इज़ रखिए। फिर से मैं इसको भी लिख सकती हूँ p² प्लस p प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि 5 को हम 4 प्लस 1 लिख सकते हैं, और प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आप फर्स्ट ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम इसको क्या करेंगे, इसमें p प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे, तो e⁻t, ठीक है, e⁻t, और L इनवर्स p² प्लस 1² की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin t। सिमिलरली यहाँ पे अभी आपका 2/3 e⁻2t, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, sin t। तो सीधा दोनों जगह से हमारा 1/3 sin t कॉमन आ रहा है, तो मैं कॉमन ले लेती हूँ, अंदर बच गया आपके पास e⁻t प्लस 2e⁻2t। तो ये आपकी इस डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन हुई। एक और एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, और कुछ एग्जांपल मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगी, तो इसको नोट डाउन कीजिए। तो एक और एग्जांपल लेती हूँ। अभी तक हमने जितने भी एग्जांपल डिस्कस किए वो हमारे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पे थे। इनिशियल कंडीशन आपको दी गिवन थी, यहाँ आपको बाउंड्री कंडीशन गिवन है। बाउंड्री कंडीशन इनिशियल कंडीशन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे जो पॉइंट हमारा गिवन होता है वो अगर सेम हो, मीन्स यहाँ y0 = 1 है, y0 = -1 होता, तो हम इसको बोलते हैं इनिशियल कंडीशन, लेकिन ये बाउंड्री कंडीशन है, दोनों पॉइंट्स आपके डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसमें लैप्लास लगाया, तो लैप्लास में आपको पता है क्या हो जाएगा, ऑलरेडी ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर रखा है, d² + 1 = t, तो यहाँ भी लगाया लैप्लास ऑफ t। ये वैल्यू क्या हो गई आपकी, p² L(y) - p y0 - y'0 प्लस L(y) = t का वैल्यू क्या हो, 1/p, 1/p²। अब आपको पता है y0 तो आपको गिवन है 1, लेकिन y'0 आपको नहीं गिवन है, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम दैट कि y'0 की वैल्यू हम एज्यूम कर लेते हैं कि समथिंग आपका k है। ये एज्यूम कर लिया हमने, तो वैल्यू क्या हो जाएगी, आप L(y) वाले टर्म को एक साथ कर लेते हैं, तो p² + 1 L(y) माइनस ये वैल्यू हो गई p, और ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी, -k = 1/p²। फिर से ये उधर गया, तो कितना हो गया आपके पास, p² + 1 Ly 1/p² p + k। ये फिर से Ly की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, p² + 1 p/p² + 1 k/p² + 1। L उधर जाएगा, तो ये हो गया इन्वर्स में p² + 1 p/p² + 1 प्लस k/p² + 1। ये ऑलरेडी वैल्यूज़ हमने प्रीवियस के एग्जांपल में निकाली थी। तो फर्स्ट एग्जांपल जो डिस्कस किया था, ये वैल्यू तो आपको ऑलरेडी दिख रहा है, ये क्या होगा, ये आपकी हो जाएगी k sin t, ये हो जाएगी आपकी cos t, और इसकी वैल्यू शायद हमने निकाली थी t - sin t। ठीक है, यहाँ से अब हम ट्राई करेंगे कि इस k की वैल्यू फाइंड कर ले, ठीक है, या फिर यहाँ से y गिवन है। अब यहाँ मैं बताती हूँ कि हमारे पास y की वैल्यू आ गई t - sin t